नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सुप्रीम कोर्ट में इस समय 9 जजों के संविधान पीठ में एक दिलचस्प मामला चल रहा है जो शराब को लेकर है। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि 9 जजों का जो संविधान पीठ है वो 1997 के 7 जजों के संविधान पीठ के फैसले पर विचार कर रहा है कि क्या वो सही था या नहीं था। और वो 1997 का जो फैसला था उस संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे थे उस समय के CJI जस्टिस वेंकट रमैया। और अब जो 9 जजों का संविधान पीठ इस मामले पर विचार कर रहा है उस बेंच में जो CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में बेंच है उसमें जस्टिस BV नागरत्ना भी हैं जो जस्टिस वेंकट रमैया की बेटी हैं। तो ये एक दिलचस्प पहलू इस केस का है कि एक बेटी अपने पिता के फैसले के ऊपर उसका परीक्षण कर रही हैं कि 1997 का जो फैसला था, जो उनके पिता उस बेंच में शामिल थे, वो फैसला सही है या नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा काफ़ी पेचीदा मुद्दा है और राज्यों और केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर ये भिड़ंत 9 जजों के संविधान पीठ में हो रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जो औद्योगिक शराब होती है वो नशीली शराब के बराबर है, क्या उसे भी नशीली शराब की तरह ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि जो औद्योगिक शराब है वो उद्योगों में यूज़ होती है और जो नशीली शराब होती है वो शराब जो है वो पीने में इस्तेमाल, लोगों के उपयोग के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था है, 2 कानून हैं जिसमें औद्योगिक शराब को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है और नशीली शराब को जो है उसके चाहे वो उत्पादन हो, चाहे उसका परिवहन हो, चाहे उसको स्टोरेज हो, चाहे उसकी बिक्री हो, ये तमाम चीज़ों के अधिकार जो हैं वो राज्य सरकारों को दिए गए हैं। तो यहाँ पर यही मुद्दा है कि क्या जो औद्योगिक शराब है उसे भी नशीली शराब माना जाए और औद्योगिक जो शराब है उसका भी पूरा अधिकार जो है वो राज्यों को दिया जाए। लेकिन जो कानून है वो कहता है कि केंद्र सरकार के पास है और 1997 में भी 7 जजों के संविधान पीठ ने यही फैसला दिया था कि जो औद्योगिक शराब है वो नशीली शराब से अलग है और उसकी चाहे वो उत्पादन हो, चाहे भंडारण हो, चाहे परिवहन हो और बिक्री हो, वो तमाम चीज़ों में जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का रहेगा। तो 3 दिनों से लगातार दिलचस्प बहस यहाँ पर चल रही है और इस बहस में कई दिलचस्प पहलू भी हैं। हालांकि ये मुद्दा बड़ा पेचीदगी वाला है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसका असर राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व के मुद्दे पर पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि शराब की लगातार इसमें बात हो रही है। जज भी अपने अपने कमेंट कर रहे हैं और वहीं पे वकील जो इस केस में पेश हो रहे हैं वो भी शराब को लेकर दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं जो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। जो वरिष्ठ वकील हैं दिनेश द्विवेदी, जो यूपी सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने लगातार बताया कि वो शराब के शौकीन हैं। उन्होंने ये भी बताया किस तरह विदेश में जाकर वो सिंगल मॉल्ट उन्होंने ट्राई किया था। वो यहाँ पर बताया जा रहा है जिन, वोडका, विस्की, सिंगल मॉल्ट, इसमें ये किस तरह के ड्रिंक हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें कितने फीसदी जो है अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक शराब है उसको नशीली शराब से अलग रखना चाहिए क्योंकि भारत में जो 50% जो नशीली शराब, जो पीने वाली शराब है, उसमें जो अल्कोहल होता है, स्प्रिट होता है, वो 50% से नीचे होता है एज पर लॉ। लेकिन जो औद्योगिक शराब होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिट, अल्कोहल स्प्रिट होता है। इसलिए दोनों की बराबरी जो किस तरीके से की जाए ये देखना है। विदेशों का जिक्र हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और इस बीच ये भी हुआ कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीच में संविधान पीठ जब अटॉर्नी जनरल इसमें बहस कर रहे थे तो उन्होंने एक मिर्जा गालिब का शराब को लेकर, जाम को लेकर एक शेर भी सुनाया। तो ये काफ़ी दिलचस्प बहस यहाँ पर चल रही है। मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा और सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस BV नागरत्ना भी होंगी जिन्हें ये तय करना है कि 1997 में उनके पिता द्वारा दिया गया फैसला क्या सही था या नहीं था। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।